प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज हम सबों को यहाँ पे स्वागत कर रहे। आज पहली बार हम यूट्यूब चैनल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का कलाम आज से प्रचार करने के लिए हमने सोचा है और उसी के आधार पर आप सबों को हम यीशु मसीह के नाम से ग्रीटिंग्स देते हैं। और आज के वचन जो है हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। दानियल की किताब 4 अध्याय 26 में लिखता है कि हेवेंस डू रूल, कि आज भी स्वर्ग की जो राज्य है आज भी चल रहे, सिर्फ नबूकदनेस्सर के टाइम नहीं लेकिन आज भी चल रहे। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करते हैं और इस वचन के आधार हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन यहाँ पे प्रचार किए जाएंगे खुदावंद हम प्रार्थना करें तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, रूह उपदेश के द्वारा हमारी समझ को खोल ताकि हम समझे और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। जितने हम सुने समझे हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। जैसे हमने वचन में बताया गया कि दानियल 4:26 के अंदर ये लिखा है कि हेवेंस डू रूल, आज भी खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में राज कर रहे और आज भी वो राज्य चालू है। और उसी के द्वारा बाइबल के मुताबिक ये जो नया साल 2020 में जब शुरू हो गए, बाइबल कैलेंडर के मुताबिक ये साल वो जो था मार्च 25, 2020 में नए साल न्यू ईयर शुरू हो गए। और जैसे नए साल शुरू हो गए तो इंडिया के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी लॉकडाउन भी मार्च 25 को शुरू हो गए और पहली बार 21 डेज किया गया। और बाइबल में परमेश्वर का एक प्यारा हुआ नंबर है जो न्यूमरोलॉजी के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 7 नंबर जो है। और ये जो 21 डेज है 7 गुना 3, और इसलिए दानियल ने भी 21 डेज उपवास प्रार्थना किया। ये भी दानियल ने 10वां अध्याय 2 में ये भी उल्लेख किया है। और उसी के द्वारा उस लॉकडाउन को वापिस 19 दिन बढ़ाया गया और 40 दिन किया गया। और शायद देश के लोगों को भी इस बातों को मालूम नहीं होगा कि 21 डेज और 40 डेज, लेकिन वचन के अंदर ये लिखा है कि ये जो 40 दिन किया गया, तो बाइबल के अंदर भी ये जो 40 डेज है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस धरती के अंदर थे उन्होंने 40 दिन उपवास प्रार्थना किए। ये मैथ्यू चैप्टर 4:2 में इस वचन को लिखा गया। और साथ में ये भी था कि यीशु मसीह का जब पुनरुद्धान हुए तो पुनरुद्धान के टाइम उन्होंने पक्के प्रमाण से 40 दिन सबको बताया गया। उसमें से बहुत से लोगों ने उनको देखा। कोरिन्थियन के अंदर परमेश्वर का दास पौल लिखता है 500 लोगों ने भी उनको देखा गया। और ये भी प्रेरित की किताब 1 अध्याय 3 वचन में भी ये उल्लेख किया है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जो आज हम लोग देख रहे हैं, ये खुदा के पवित्र कलाम के अंदर भी लिखा गया। जैसे सुना करार में पेसाक की पर्व जो है, द फीस्ट ऑफ पैसोवर, मूसा के टाइम के अंदर, और ये साल पासओवर जो था पेसाक थे अप्रैल 1। तो जुना टाइम में इजराइल लोगों से कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर न जाए और अपने किवाड़ों के सिर के ऊपर परमेश्वर का वचन के आधार पर लहू वहां पे लगा देना, ताकि जो नाश करने वाले तुम्हारे पास ना आए। ये भी बातों को परमेश्वर ने जुना करार में निर्गम की किताब 12वां अध्याय 22 और 23 में इसी को भी परमेश्वर ने उल्लेख किया है। उसी के द्वारा परमेश्वर की दास आइजिया नबी भी इस वचन को लिखा गया कि आइजिया 26, 20 और 21 ये वचन लिखा गया कि सभी लोग अपने कोठरी में आना और अपने आप को बंद रखना जब तक परमेश्वर की जो क्रोध है वो शांत न हो जाए। और परमेश्वर का क्रोध इसलिए कि वो पृथ्वी में रहने वाले को, बाइबल के अंदर लिखा है, उनके अधर्म के कारण उनको नाश करेंगे। ये वचन
आइजिया नबी ने काफी सालों पहले इस वचन के अंदर लिखा गया। और इसी के द्वारा हमने ये भी देखा कि आज विश्व में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऑल द रिलीजियस क्रिश्चियंस कुड नॉट ऑब्जर्व गुड फ्राइडे एंड ईस्टर 10th and April ऑफ दिस ईयर। मतलब ये साल में तमाम ईसाई लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर मना नहीं सके क्योंकि लॉकडाउन के कारण, लेकिन उन्होंने काफी सालों से ये करते आए, लेकिन ये साल कर नहीं पाए। और इसी के आधार पर खुदा ने एक वचन आमोस की किताब के अंदर 8वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों को मैं विलाप से मैं बदली कर दूंगा। तो विलाप की गाना लोग गाएंगे, खुशी की गाना नहीं, ये भी वहां पे लिखा गया। और ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन जिन लोगों ने उसी टाइम जब पेसक की जो पर्व मनाया, तब परमेश्वर ने जो लोग मानने वाले के ऊपर भी खुदा ने दया किया। और आज हमें भी उस पर्व मनाने के लिए उपवास प्रार्थना करने के लिए खुदा ने मदद किया, इसके खुदा को हम धन्यवाद करते हैं। और खुदा ने आइजिया 24:5 के अंदर लिखा है कि ये अधर्म क्या है। उन्होंने कहा कि 3 चीज है। अधर्म का मतलब क्या है? एक है कि आइजिया ने भी लिखता है कि दे हैव ट्रांसग्रेस्ड द लॉस, मतलब खुदा के जो तोरा है, पवित्र कलाम है, उसको लोगों ने उल्लंघन किया। दैट मीन्स दे पास्ड ओवर द तोरा, द लॉस ऑफ गॉड। ये पहली चीज। दूसरी बात ये था कि उन्होंने खुदा की जितनी भी विधियां थे उनको भी उन्होंने बदली किया, पलटी कर दिया। ये था दूसरा कारण, दैट दे हैव चेंज्ड द ऑर्डिनेंसेस ऑफ गॉड। और तीसरा चीज ये था कि उन्होंने खुदा की जो सनातन वाचा है, द एवरलास्टिंग कवनेंट, जैसे एक एग्रीमेंट है खुदा से, उनको भी उन्होंने क्या किया? तोड़ दिया। दे हैव ब्रोकन द एवरलास्टिंग कवनेंट। और ये 3 कारण है कि खुदा ने कहा कि ये है मेरा अधर्म, जिसकी वजह से मैं पृथ्वी में रहने वाले लोगों को मैं नाश करूंगा। ये भी खुदा ने इस किताब के अंदर लिखे रखा है। और दूसरी बात है कि आज बार बार हम सुनने में आते हैं कि जब किसी को अगर ये महामारी हो गई तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है। और ये भी क्वारंटाइन बाइबल के अंदर लिखा गया। जुना करार में जब कोई कोढ़ी को खोड़ लगता है तो उनको याजक के पास आना पड़ता है। याजक उसको देखते तो कभी 7 दिन या 14 दिन उनको अलग उनको कमरे में रखते हैं। और ये भी लेविटिकस चैप्टर 13 1 से 5 के अंदर परमेश्वर ने इसी को भी उल्लेख किया है। उसी साथ में जब किसी को यह महामारी आता है तो पहले चीज कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, कि लोगों से अंतर होना चाहिए। और ये बात बाइबल के अंदर लिखा गया कि नए करार के अंदर यीशु मसीह के समय जब 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आया, वचन में लिखा है लूक चैप्टर 17:12 के अंदर 17 अध्याय 12 वचन में लिखा गया कि ये जो कोढ़ी जब आए तो लोग ने दे स्टूड फार ऑफ, मतलब यीशु मसीह से थोड़े लंबे खड़े हो गए। और वो हमें आज ये सोशल डिस्टेंस के बारे में हमें भी याद दिलाता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो महामारी खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर, नए करार के अंदर, जुना करार के अंदर लिखा रखा है। विशेष करके नए करार के अंदर मैथ्यू और डॉक्टर लूक इसी को उल्लेख किया है, मैथ्यू चैप्टर 24:7 में और लूक चैप्टर 21:11। लेकिन हिंदी में जब आप पढ़ते हैं तो मैथ्यू चैप्टर 24:7 में आपको वचन मिलेगा नहीं, लेकिन लूका में आपको मिलेंगे। और खुदा ने ये भी लिखा है कि ये पीड़ाओं की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ सॉरोस। बट लिखा है कि इट इज नॉट एट द एंड, मतलब अंत नहीं होगा, ये पीड़ाओं की शुरुआत है। और ये मैथ्यू चैप्टर 24:8 में लिखा है। और ये अंत नहीं होगा, मैथ्यू चैप्टर 24:6 में भी ये बातों को लिखा गया। और ये जो वचन हम लोग ने पढ़े, और जुना करार में हम जब पढ़ते हैं 2 बार परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से आशीष और शाप के बारे में, लेविटिकस चैप्टर 26 और अनुवाद व्यवस्था विवरण ये 28 में भी खुदा ने लिखा गया। उसी में शाप के विषय में परमेश्वर ये भी लिखा कि मैं तुम्हारे ऊपर महामारी ले आऊंगा। और ये भी जुना करार में इजराइल लोगों से परमेश्वर ने याद दिलाए थे। और याद इसलिए दिलाया कि बोला यदि अब तुम मेरे वचनों को अगर नहीं सुनेंगे तो ये सब पीड़ाएं, महामारी तुम्हारे ऊपर आऊंगा। और खुदा के दास एजिकियल, इस वचन में लिखा है कि
जो भी खुदा करते वो बोलता है बिना कारण के नहीं, और इसलिए वो एजिकियल चैप्टर 14:23 में लिखा है, he has not done without a cause, मतलब उन्होंने बिना कारण से ये मरी को यहाँ पे न ले आए, और ये भी परमेश्वर ने वचन के अंदर लिखा गया। अब बात यह है कि हम इस महामारी से कैसे बाहर आए। फर्स्ट चीज ये है, जैसे खोड़ी ने जब यीशु मसीह के पास आया, उन्होंने क्या बोले? खोड़ी लोगों ने यीशु मसीह के पास जब आया तो कहा, स्वामी हमारे ऊपर दया करो, बोला है मर्सी अपॉन अस। आज हमें भी वही चीज करना है, खुदा से बार बार उसकी दया मांगे, जैसे लूका की किताब 17वां अध्याय 12 और 13 में वचन खुदा ने लिखा गया। दूसरी बात है, जुना करार में मूसा बार बार फरो से कहते हैं कि हमें हमारे देश में जाने दो, लेकिन फरो ने अलाउ नहीं किए। लेकिन उन्होंने ये कहा, यदि अगर हम उस पर्व को रखेंगे तो वचन में लिखा है कि तुम्हारे ऊपर कोई महामारी नहीं आएंगे। इसलिए मूसा ने फरो को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमको वहां पे भेजो ताकि हम जाकर परमेश्वर की जो सैक्रिफाइस है वो करें, ताकि हमारे ऊपर कोई मरी ना आए। और इसी के द्वारा उन्होंने ये बातों को वचन के अंदर लिखे रखा है कि एक्सोडस, निर्गम की किताब 5वां अध्याय 1 से 3 जब पढ़ते हैं तो यदि हम आज भी उस पर्व को रखेंगे, if we follow that Passover or any other feast, then God said there will be no pestilence, मतलब कोई भी महामारी तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे अगर उस पर्व को हम पालन करेंगे। तीसरी बात परमेश्वर ने ये भी कहा है, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 13 to 16, दूसरा इतिहास 7 13 से 16 में ये भी लिखा है कि अगर हम नम्र होकर अगर प्रार्थना करेंगे, घमंड से नहीं, अगर हम खुदा के सामने झुककर नम्र होकर अगर प्रार्थना करें तो खुदा ने कहा कि मैं स्वर्ग से सुनूंगा और तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करूंगा, और उसी के द्वारा प्रभु हमसे महामारी को लंबे रख सकता है। चौथा पॉइंट है, जब सुलेमान राजा ने जब मंदिर बनाया तो उन्होंने 7 प्रार्थनाएं किए थे। उसमें से चौथा प्रार्थना के अंदर लिखा है, यदि अगर महामारी आए, 5वां प्रार्थना यह था, कोई परदेशी भी आपके नाम सुनकर अगर लंबे से आए, जैसे नए करार के अंदर इथोपियन यूनक लंबे से उस पर्व के लिए आए थे, वैसे कोई भी परदेशी भी अगर आए तो कहा कि तू स्वर्ग से सुनना और उनके अपराधों को क्षमा करना और उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी इच्छाओं को पूरा करना। ये भी बातों को पहले राजा 8वां अध्याय 37 to 40 भी लिखा है, पहला राजा 8वां अध्याय 41 to 43 में भी इस वचन को उल्लेख किया है। और फाइनल बात यह है कि ये सब महामारी से छुड़ाने वाला एक है, उनका नाम है यीशु मसीह। हमारे मसीह हमको छुड़ा सकता है, जैसे साम्स 91 वर्स 3, 6, 10 में लिखा गया कि प्रभु ही हमें इस महामारी से छुड़ा सकता है। और साम्स 34:7-8 में भी कहा कि वो हमारे ऊपर उसकी देवदूत की चावनी रखता है ताकि जो भी उसको डरते हैं उसको वो संभालते। और इसलिए परमेश्वर ने लिखा है, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड, खुदा को हम टेस्ट करके देखें कि वो कितना भला है, कितना अच्छा है। ये भी बातों को उसने यहाँ पे लिखे रखा है। और फाइनल चीज ये बताना है कि जून 3 को जब बॉम्बे के अंदर कहा गया कि निसर्ग जो साइक्लोन आने वाला है, तो लोगों के अंदर बहुत बड़ी हलचल हो रहे थे कि क्या होगा। लेकिन सभी लोगों की दुआ से, प्रार्थनाओं से, जो आज लोग इस महामारी के कारण कर रहे हैं, और उसी के द्वारा खुदा ने जून 3 को जितने भी जो तूफाने आए थे, परमेश्वर ने उसकी कोर्स जो है बदली कर दी। यहाँ पे जो बॉम्बे में आने वाले थे, मुंबई में, वो यहाँ पे नहीं आए, वो यहाँ से चले गए, क्योंकि नाहूम के अंदर एक वचन खुदा ने लिखे रखा है कि बवंडर, आंधी या बादल, ये सब परमेश्वर के हाथ में, द लॉर्ड हैज हिज वे, मतलब उन्हीं के हाथ में सब कुछ, और वही हमें इस सब चीज से स्पेयर कर सकता है, छुड़ा सकता है। और वचन के अंदर ये भी लिखा है कि साम्स 107 वर्स 25 to 30 में लिखा है कि यदि कोई आंधी भी अगर आए, परमेश्वर उसको शांत करने का ताकत उसी से है, ताकि
लोग खुदा को धन्यवाद कर सकेंगे, उसके नाम की महिमा कर सकेंगे। तो ये सारी बातों को खुदा ने इस किताब के अंदर लिखे रखा है। इसलिए मैंने कहा गया है कि हेवेंस टू रूल, आज भी स्वर्ग राज्य कर रहे, सब उसी के हाथ में, वही ले आते वही निकालते, सब उसी के हाथ में। इसलिए हम सब विश्वास करने वाले विश्वासी उस खुदा को आदर करे, सम्मान करे, उसके नाम की महिमा करे। और जो आज आपने फर्स्ट टाइम ये जो YouTube की वीडियो के अंदर आपने ये चैनल जो खोला गया और आपने आज देखे, ये हम लोग आगे से कंटिन्यू करें, ताकि कई बार आपको भी परमेश्वर के वचन मिले जिसके द्वारा आपकी विश्वास मसीह में और बढ़े और खुदा के कलाम की जानकारी बढ़े। जैसे वचन में लिखा, इसी के द्वारा अंत में परमेश्वर की यूनिटी आए और उसकी नॉलेज भी बढ़े, ताकि उसी के द्वारा हम यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर सकेंगे। खुदावन इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।